तो आपका स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो ये है मेरा गांव। आज सुबह का मौसम कुछ इस तरीके से धूप आ रखी है और यहाँ बगल में भैया लोगों के बच्चों को है, मम्मी और मैं घास काटने जा रहे हैं। ये है हमारा, यहाँ पे बीज के लिए मूली वगैरह बो दी है, तो मम्मी इसके नीचे देख रही है कि ये बीज हुए नहीं हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं घास काटने के लिए। घास काटना है, ये हमारा कोलूधार है जहाँ मम्मी आगे आगे जा रहे हैं। गाय के लिए घास काटना है। यहाँ से व्यू बड़ा सुंदर लग रहा है। ये थे 3 मुठे और 1 मुठा और बनाना है, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं आगे को। तो हम जा रहे थे, एक और मुठा घास काटना था तो आगे की तरफ, लेकिन झाड़ियाँ बहुत थी। साइड में शेर वेर भी छुपा हुआ था, पता नहीं चलता, इतनी सारी झाड़ियाँ थी। उसके बाद हमारे बगल में चाचा लोग हैं, तो उनका घर के यहाँ को जा रहे थे क्योंकि उनके घर काफ़ी सालों से बंद है, तो घास वगैरह हो रखी थी, तो काट लेना कह रहे थे। मम्मी कह रहे थे चल 1 मुठ्ठा बना के लाते हैं और देख के भी आते हैं कैसा हुआ है कि। तो मम्मी सफाई करते करते आगे की तरफ। ये हम पहुंच गए थे चाचा लोगों के यहाँ पे। मम्मी थोड़ा घास भी काटे थे रास्ते से, तो बहुत सारे घास हुआ था। ये है चाचा लोगों का घर। तो आज मैंने पहली बार देखा ये घर। यहाँ इतना लोग कम रहते हैं तो पता ही नहीं चलता किसका घर कहाँ है। चाचा लोगों के घर से अब हम चल रहे हैं घर के। बना लिए घास के मुट्ठे। मम्मी जा रहे हैं आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे हैं। चलो चलो। सच में पहाड़ की औरतों का जीवन बहुत कठिन है, ये मुझे सच में पता लग गया। सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ घर को। धूप लग गई है, पसीने से हालत ख़राब हुई घास काट के, और पानी से गला सा सूख रहा है। तो मैं बना लेती पहले जूस। ये हमारी बकरियाँ आ गई हैं, अभी निकली हैं। ये हमारी पट्टी। ये हमारी बकरियाँ। ये घंटी वाली बकरी भी है, पता नहीं। हमारी मिर्ची की खेती है। ये कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे खेती वगैरह हमारे यहाँ पे होती है। तो मक्का अलग से हुआ है, मड़वा अलग से हुआ है और मिर्च अलग से हुई है। अब थोड़े दिनों में हमारे मांस वास होने वाले हैं। ये हमारा कुत्ता खा रहा है खाना। आ रही थी, मतलब कि पहाड़ की औरतों के लिए सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये पहाड़ की ज़िंदगी,
क्योंकि इनको गज्जों का सीजन आ रहा है, गज्जों काटना पड़ता है, घास काटना पड़ता है, दिन का दोपहर का टाइम होता है, यहाँ कोई साधन नहीं होते हैं इनके जोतने वोतने के, तो ये हाथों से खुदाई करते हैं। बैल वगैरह कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हाथों से खुदाई करके अपनी बुआई करते हैं। ऊपर से क्या नाम बोला, गाय भैंस बकरी और ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर डाँडे में चढ़ते हैं पहाड़ों में, और वहाँ से गिरने का डर अलग से, कहीं गिर गए तो कहीं किसी को चोट लग जाती है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है पहाड़ की औरतों के लिए। सच्ची पहाड़ की ज़िंदगी मैंने महसूस की, क्योंकि मैं खटीमा की लड़की हूँ, मैं खटीमा पली बड़ी हूँ। वहाँ पे देखा है मैंने, सब साधन है, किसी भी चीज़ को करने के लिए साधन बनाए गए हैं। जैसे आप जुताई के लिए अलग साधन है, चुटाई के वो जैसे भूसा वगैरह बनाने के लिए, जैसे पराल वगैरह के लिए अलग साधन है। यहाँ पे है कुछ नहीं, खुद वो जैसे धान वगैरह होता है खुद चूटना है, मड़वा है खुद चूटना है, दाल वगैरह है खुद चूटना है, और मतलब खेती करनी है खुद से करनी है, खुद से बुआई करनी है, मंगा काटना है, गज्जा काटना है। आजकल तो थोड़ा बहुत मशीन आ गई है, जिसके पास मशीन है, नहीं तो लेबर लगाया जाता है, नहीं तो औरतें जिनके पास नहीं हो पाता वो खुद ही मेहनत करती हैं। तो वाकई में मैंने इस जगह में मैं घुसी, क्योंकि मैं नहीं आज ट्राई किया मंगे में जाके, उन्होंने जो घास काटा 2-3 मुठे, उसमें ही पता चला। मैंने बोला वाह, ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है पहाड़ की औरतों के लिए। मैं तो कभी कभी मार्केट रहती हूँ, कभी यहाँ आती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ, तो मेरा उतना नहीं हो पाता, लेकिन तब भी मैं जितना हो पाया अपनी मम्मी लोगों का साथ देती हूँ। कभी घास काटने चले जाती हूँ या कभी गुड़ाई वगैरह में चले जाती हूँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ। तो यही कहना था मुझे। तो आज के लिए आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक